राहुल एक होशियार और प्रतिभाशाली छात्र था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह समय की कद्र नहीं करता था। जब भी उसके माता पिता उसे किसी काम के लिए कहते, वह हमेशा टालता रहता। अभी बहुत समय है, यह उसका सबसे प्रिय वाक्य था। चाहे पढ़ाई हो, कोई घर का काम हो या दोस्तों से मिलने का समय, राहुल हमेशा सोचता था कि समय उसके पास हमेशा रहेगा। एक दिन उसकी कक्षा में विज्ञान की परीक्षा थी। राहुल ने परीक्षा की तैयारी कुछ दिनों पहले शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने सोचा कि अभी बहुत समय है। परीक्षा से एक दिन पहले उसने किताबें उठाईं, पर जैसे ही पढ़ाई करने बैठा, उसे एहसास हुआ कि विषय बहुत मुश्किल था। घबराहट में उसने पूरी रात जाग कर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन समय की कमी के कारण वह अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया। परीक्षा के दिन राहुल को समझ में आ गया कि उसने समय की कद्र नहीं की थी। परीक्षा के प्रश्न उसके सामने थे, पर उसके पास उत्तर नहीं थे। उसने जैसे तैसे पेपर भरा, लेकिन उसे पता था कि परिणाम अच्छा नहीं होगा। कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम आए तो राहुल फेल हो गया। वह बहुत दुखी था और अपने माता पिता से नजरें मिलाने में शर्म महसूस कर रहा था। राहुल के पिता ने उसकी उदासी देखी और उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? राहुल ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने समय बर्बाद किया और अब उसका परिणाम भुगत रहा हूं। उसके पिता ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, समय की कीमत वही जानता है जिसने उसे बर्बाद किया हो। समय वह धन है जिसे हम कभी वापस नहीं खरीद सकते। अगर तुमने इसे सही तरीके से उपयोग किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन चिंता मत करो, यह असफलता तुम्हें समय की कद्र सिखाने के लिए आई है। राहुल ने सोचा कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं, लेकिन उसने एक ठान लिया कि वह आगे से समय का सदुपयोग करेगा। अगले सत्र में उसने अपने पढ़ाई का शेड्यूल बनाया और समय का सही उपयोग करना शुरू किया। वह हर दिन निर्धारित समय पर पढ़ाई करता, अपने कामों को समय पर पूरा करता और अपना ध्यान फालतू चीजों से हटाकर उन चीजों पर केंद्रित करता जो वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण थीं। धीरे धीरे राहुल के परिणाम बदलने लगे। जहां पहले वह किसी काम को टालता था, अब वह समय पर अपने सभी कार्य पूरे करता था। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और अगले साल जब परीक्षा के परिणाम आए तो उसने न केवल अच्छे अंक प्राप्त किए, बल्कि क्लास में टॉप भी किया। यह सब देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। राहुल ने अब यह समझ लिया था कि समय सबसे बड़ा धन है। अगर इसे सही ढंग से उपयोग किया जाए तो यह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है, और अगर इसे बर्बाद किया जाए तो यह हमें असफलता के गर्त में धकेल सकता है। समय की कीमत वही समझता है जो इसे गंवाता है, और जो इसका सही इस्तेमाल करता है वह जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। राहुल की यह कहानी अब उसके दोस्तों और परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। सभी लोग उसकी मेहनत और समय के प्रति जागरूकता की सराहना करते थे। राहुल ने अपने अनुभव से एक बात सीखी कि समय अमूल्य है और इसका सही उपयोग ही हमें हमारे जीवन में सफलता की ओर ले जा सकता है। समय की कद्र करें, क्योंकि यह सबसे अनमोल संपत्ति है। इसे बर्बाद न करें, बल्कि इसका सही उपयोग कर सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े